दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकते हैं महज 36,000 रुपए में, तो आप क्या कहेंगे? इंटरेस्टेड? तो चलिए मैं आपको मिलाता हूं बाउंस इन्फिनिटी से, जो एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और ये प्राइस इसकी इसलिए है क्योंकि इसके अलग अलग परचेसिंग मॉडल्स हैं। तो ये सारी क्या बातें हैं और बाउंस इन्फिनिटी कैसी है, इस रिव्यू में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को एंड कीप वॉचिंग। तो चलिए सबसे पहले इसके लुक्स की बात करते हैं। अब डेफिनेटली ये एक गुड लुकिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है, क्योंकि जो स्टाइलिंग यूज़ की गई है ये थोड़ा सा रेट्रो या क्लासिक लुक इसमें मिलेगा आपको। अगर आप इसके फ्रंट पोर्शन को देखें तो टॉप में जो हेडलाइट का पोर्शन है ये एक स्टैंड अलोन यूनिट है, और इसके हैंडल बार्स को आप साइड से देख सकते हैं बाहर निकलते हुए। और ये ऑफकोर्स एक इटालियन या यूरोपियन लुक बहुत सारा देता है। अब ये एक फुल्ली एलईडी की हेडलैम्प है, इसमें दो बीम्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सर्कुलर डीआरएल या फिर पायलट लैंप इसमें लगी हुई है। फ्रंट पैनल जो है काफ़ी प्लेन जेन है, बहुत ज़्यादा बिजी डिज़ाइन नहीं है। यहाँ पे आपको इसके टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और बीच में एक डार्क पोर्शन मिलेगा। और ये जो सेंटर पोर्शन है ये ब्लैक है, लेकिन ये ट्रांसल्यूसेंट है, यानी इसके थ्रू आप देख सकते हैं। यू कैन सी द हॉर्न प्लेस्ड ओवर हियर, जो आप बाहर से ही देख सकते हैं। और इसके लुक्स को ये काफ़ी उभार देता है। जो इसका मडगार्ड है ये भी थोड़ा सा ब्रॉड है, और जो इसके टेलीस्कोपिक फोक्स हैं वो क्लियरली नज़र भी आते हैं। जो इसके व्हील्स हैं ब्लैक कलर के एलॉयज हैं, फ्रंट और रियर आपको 12 इंच के व्हील मिलेंगे। एंड द फ्रंट लुक डेफिनेटली इज क्वाइट यूनिक। साइड से भी काफ़ी स्टाइलिश लगती है ये, और जैसे इसका फ्रंट काफ़ी क्लीन था वैसे ही इसका साइड भी काफ़ी क्लीन है, बिजी डिज़ाइन नहीं है। इन्फिनिटी E1 जो ये मॉडल है उसकी बैजिंग जो है आपको इसके साइड पैनल पे मिल जाएगी, लेकिन ये एक रेगुलर स्टिकर है, दिस इज़ नॉट अ 3D एम्ब्लेम। जो इसका फुटबोर्ड है उसके नीचे आपको एक साइड स्कर्ट मिल जाएगा, उसकी वजह से जो स्पोर्टीनेस है इसकी वो थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। और साइड में जो इसके पिलियन के लिए फुटरेस्ट दिए हैं ये भी बहुत नीटली एम्बेडेड है, और ये एक टच से बाहर आ जाते हैं, बस पुश करना है आपको, उससे ये बाहर आ जाते हैं। दे लुक रियली कूल। जो ग्रैब हैंडल है इसका पिलियन के लिए ये भी काफ़ी बड़े साइज़ का है, और डिज़ाइन भी इसकी काफ़ी अच्छी है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये एक नियो रेट्रो काइंड ऑफ डिज़ाइन है, और आप देख सकते हैं कि साइड से भी ये एक क्लासिक और मॉडर्न स्कूटर का अच्छा कॉम्बिनेशन है। पीछे से भी देखने में काफ़ी अच्छी है। जो टेल लैंप है ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, क्लियर लेंस का है, एलईडी की टेल लैंप है ये, और साइड में इसके टर्न इंडिकेटर्स लगे हुए हैं जो काफ़ी स्टाइलिश वे में लगते हैं जब ग्लो होते हैं तो। और पीछे से आपको थोड़ी बहुत एक्टिवा की झलक इसमें ज़रूर मिलेगी, बट नेवरदलेस इट लुक्स प्रिटी गुड। अब सीटिंग पोजीशन इसकी जो है ये एकदम अपराइट है। हैंडल बार काफ़ी लो है इसका, और सीट थोड़ी सी ऊंची है। 780 mm इसकी सीट हाइट है, जो थोड़े हायर साइड पे ज़रूर है, लेकिन दिक्कत इसके सीट हाइट से नहीं है बल्कि सीट के विड्थ से है, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबली पैर को नीचे नहीं रख पाते हैं। और ख़ास तौर से जो विमेन हैं या लेडीज़ हैं इनको थोड़ी सी दिक्कत इससे हो सकती है। अगर ये सीट थोड़ी सी नैरो हो जाए फ्रंट में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फुटबोर्ड जो है ये डिसेंटली स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन आप पैर आगे पीछे कर सकते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये नैरो है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड या वाइड नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फुटबोर्ड इसका लो है, तो आपकी जो नी है वो नीचे रहती है, हैंडल से ये टकराती नहीं है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। जो हमने देखा है कि काफ़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ये एक प्रॉब्लम एरिया होता है, ये जो हैंडल है आपके नी के साथ फॉल्टर करता है, तो वो इसमें नहीं है। दैट्स अ रियली गुड थिंग डिस्पाइट द हैंडल बीइंग लो। जो इसके मिरर्स हैं ये इसके प्रोडक्शन मॉडल में अलग आएंगे। ये जो हम गाड़ी चला रहे हैं ये बेसिकली प्री प्रोडक्शन या फर्स्ट बैच आप कह सकते हैं, वो ये है। और कंपनी का कहना है कि ये जो मिरर्स हैं ये आगे जाके चेंज हो जाएंगे इन द प्रोडक्शन वर्जन। जो लुक आपको यहाँ से मिलता है, जो फील आपको मिलती है, बिल्कुल एक रेट्रो स्कूटर की मिलती है, एंड दिस फील्स सो नाइस। अब स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। नी आपकी जैसे मैंने कहा फॉल्टर नहीं करती है, ना हैंडल के साथ ना फ्रंट पोर्शन के साथ। और पिलियन के लिए इसमें जगह डिसेंट है, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा जगह है, लेकिन मैनेजेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। अब इसमें साइड स्टैंड भी आता है, और इसमें मेन स्टैंड भी आता है जो इसके प्रोडक्शन वर्जन में अवेलेबल हो जाएगा। अब सीट के नीचे आपको स्टोरेज मिल जाता है इसमें, और यहीं पे इसकी बैटरी भी है। बैटरी के अलावा इसमें आपको इसका जो बूट है ये ऑलमोस्ट आपको 13 लीटर्स का स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आप एडिशनल बैटरी भी इसमें रख सकते हैं। अगर आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जाने का प्लान कर रहे हैं और वहाँ पे आपको सिंगल बैटरी कम लगती है, तो आप एडिशनल बैटरी भी इसमें रख सकते हैं। वो एक अच्छी जगह है। बैटरी ना रखें तब भी इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे USB पोर्ट भी दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई बूट लैंप नहीं है। बैटरी चार्ज करने के लिए आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, एंड यू कैन कनेक्ट द चार्जर डायरेक्टली टू द बैटरी। यहाँ पे और कोई एक्सटर्नल चार्जिंग पोर्ट नहीं है।
आप बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से केबल को आप निकाल सकते हैं और सीट को बंद कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास इसका चार्जर नहीं है, लेकिन जब आप स्कूटर खरीदें तो उसके साथ आपको चार्जर मिलेगा। स्टोरेज के लिए यहाँ पे एक ओपन हुक दिया है फ्रंट में, और सीट के नीचे भी एक ओपन हुक आपको मिलेगा। फ्रंट में कहीं आपको कोई ग्लव कंपार्टमेंट या ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है। अब इसका जो स्विच गियर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। राइट साइड में यहाँ पे जो रेड बटन आपको दिख रही है ये इंजन किल स्विच नहीं है, लेकिन ये जो है इसे आप एक्टिवेट करें तो हैज़ार्ड लाइट जो है ये चालू हो जाती है, प्लस इसका रिवर्स मोड एक्टिवेट हो जाता है। इससे रिवर्स में जाएगी नहीं स्कूटर, लेकिन ये एक्टिवेट हो जाता है। या फिर जो ड्रैग मोड है वो एक्टिवेट होता है। वो क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पावर, इको और ड्रैग, ये 3 मोड्स हैं इसमें। पावर मोड में ये स्कूटर काफ़ी फास्ट चलती है, अप टू 60 किलोमीटर्स का स्पीड पकड़ लेती है। इको पे आप करें अगर तो इको में अप टू 35 टू 40 किलोमीटर्स का टॉप स्पीड आपको मिलता है। और ड्रैग मोड जो है ये अप टू 3 किलोमीटर्स की स्पीड मिलती है आपको। और ड्रैग मोड तब आप यूज़ करें जब आपकी स्कूटर कभी स्ट्रैंडेड आप हो जाए, कभी टायर पंचर हो जाए और आपको स्कूटर को धकलना है या पुश करना है, तो वहाँ पे ड्रैग मोड आपको हेल्प करता है, क्योंकि जो मोटर है आपको थोड़ा सा पावर या पुश प्रोवाइड करता है। और उसके नीचे स्टार्ट का बटन है, अगर आप ब्रेक दबा के इसे पुश करें देन द स्कूटर इज़ रेडी टू रोल। लेफ्ट साइड के स्विच गियर में यहाँ पे आपको हाई बीम और लो बीम का स्विच मिलता है, टर्न इंडिकेटर है और यहाँ पे हॉर्न है। और एक इंटरेस्टिंग स्विच जो यहाँ आप देख रहे हैं वो एक्चुअली पास का स्विच नहीं है, बल्कि यहाँ से आप इस स्कूटर को रिवर्स में चला सकते हैं, क्योंकि रिवर्स में लेने के लिए आपको इसे प्रेस करके रखना पड़ता है, तभी आप इसे रिवर्स में ले सकते हैं बाय गिविंग द थ्रॉटल। और ये स्विच एक और चीज़ का काम करता है और वो है क्रूज़ कंट्रोल। अगर आप स्कूटर चलाते समय इसे एक बार ऐसे टैप करें तो इसका क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है। आईपी जो है इसका फुल्ली डिजिटल है और स्पीडोमीटर जो है उसके डिजिट्स काफ़ी बड़े हैं ऊपर की तरफ, और नीचे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे आपको मोड पता लग जाता है कि आप इको मोड में हैं या पावर मोड में हैं या फिर आप ड्रैग मोड में हैं, वो आपको पता लग जाता है। एक्टिवेट करने के बाद ड्रैग मोड आपको दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैटरी का चार्ज मालूम पड़ जाता है कि फुल है या बैटरी का पावर कम हो गया है। बीच में आपको ओडोमीटर मिल जाता है, इसमें कोई ट्रिप मीटर नहीं आता है। ओडोमीटर की रीडिंग आपको तब आप देख सकते हैं जब आपने इसे एक्टिवेट कर दिया है। इस तरह से अब पावर ऑन हो गया है और यहाँ पे आपको पावर का एक रेड लैंप दिखता है, इसका मतलब है द स्कूटर इज़ रेडी टू गो। और यहाँ पे आपको ओडोमीटर की रीडिंग दिखाई देती है और उसके नीचे रेंज दिखाता है कि ये लगभग कितने किलोमीटर और चल सकती है इन द प्रेजेंट चार्ज। ऊपर की तरफ आपको टेल टेल लैंप्स मिल जाते हैं इंडिकेटर्स के लिए और हाई बीम के लिए। इसका जो इग्निशन स्विच है उसमें आपको ऑन एंड ऑफ मिलता है और हैंडल लॉक भी आप यहीं से कर सकते हैं। इसमें कोई रिमोट लॉकिंग नहीं आती है। तो अगर इन्फिनिटी E1 की बैटरी डाउन हो जाए, लो हो जाए और आपने अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल लिया है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्वैपिंग स्टेशन पे आप बैटरी को ईजिली कैसे स्वैप कर सकते हैं इन वेरी शॉर्ट टाइम, इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। अब इसमें एक अच्छी बात है कि इसके जो केबल है, जो पोर्ट है, उसमें एक लॉक मैकेनिज़्म दिया हुआ है ताकि कभी झटका लगे तो इसका जो केबल है वो बाहर ना निकले। तो ये लॉक को आप यहाँ से ट्विस्ट कीजिए और फिर ये बाहर निकल जाता है एंड यू कैन रिमूव द बैटरी दिस वे। और स्वैपिंग स्टेशन ये रहा। जो स्पेयर यहाँ पे कैविटी होगी उसमें आप ये बैटरी को डाल दें and you can put it to charge here this way। ये बंद हो गया और ये चार्ज बैटरी है, इसे मैं निकालता हूँ और फिर मैं इसे फिट करता हूँ अपने स्कूटर में। लॉक हो गया and here we are ready to go। There you go, full charge। Infiniti
E1 में 2.2 किलोवाट का BLDC मोटर लगा हुआ है और अगर परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट है इसका। 0 to 40 ये लगभग 8 सेकेंड में पहुंच जाती है, जो मैंने टेस्ट किया इसे, एंड दैट्स प्रीटी डिसेंट। जैसे मैंने कहा इसमें दो मोड्स हैं, इको मोड और पावर मोड। इको मोड में 35 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलती है और पावर मोड में 65 किलोमीटर तक ये चली जाती है, जो इसकी टॉप स्पीड है। इसमें 12 इंच के ट्यूबलेस टायर्स आते हैं और फ्रंट और रियर दोनों आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। चलाने में स्कूटर काफ़ी कंफर्टेबल लगी मुझे। सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है इसका। मैं ख़राब रास्तों पे भी इसे चलाया, ख़राब सेक्शंस पे भी चलाया तो बहुत झटके नहीं देती है, ये काफ़ी कंपोज्ड रहती है। तो राइड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है और जो बैलेंस है, हैंडलिंग है स्कूटर का, ये भी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। मैंने इसे कॉर्नर्स में भी काफ़ी लीन करने की कोशिश की, कहीं भी नर्वसनेस नहीं लगी मुझे। द टायर्स हैव गॉट गुड ग्रिप एंड ओवरऑल जो इसकी हैंडलिंग है ये काफ़ी इंप्रेसिव है। जो इसके ब्रेक्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, स्टॉपिंग पावर बहुत अच्छा है, लेकिन जो एप्लीकेशन है इनका ये मुझे थोड़ा सा बहुत सडन टाइप का लगा। लेकिन हो सकता है क्योंकि ये एक प्री प्रोडक्शन गाड़ी है, जब ये फुली प्रोडक्शन में आ जाएगी तब ये इम्प्रोवाइजेशंस भी इसमें हो जाएंगे। कंफर्ट इसमें जैसे मैंने कहा काफ़ी अच्छा है और आप लंबे समय तक चला सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस भी इसमें चला सकते हैं। अगर आप ऑफिस डेली कम्यूट कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए तो इसमें आप कंफर्टेबली कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो स्टेबिलिटी है इसकी, हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। अगर पीछे से आपको कोई गाड़ी फास्ट ओवरटेक भी करे, क्रॉस विंड्स में भी ये जो स्कूटर है काफ़ी स्टेबल रहती है और वो बात मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी। अब इसका रेंज जो है, कंपनी का कहना है कि अबाउट 65 to 70 किलोमीटर्स का रेंज ये रियल लाइफ कंडीशन में दे देती है ऑन इको मोड, और अगर आप इसे पावर मोड पे चलाएं तो अराउंड 55 का रेंज आपको मिल जाएगा, 50 to 55 का रेंज। और अच्छी बात इसकी ये है कि जब तक इसका पावर 15% पे नहीं आता है, यानी बैटरी की कैपेसिटी जो है ये 15% तक नहीं आती है, तब तक आपको जो पावर मिलता है इसके बैटरी से ये फुल पावर मिलता है। 15% तक आने के बाद ही इसका जो पावर है वो धीरे धीरे फेड ऑफ होता है। अब इस बाइक की प्राइस की बात करें तो इसमें 3 अलग अलग मॉडल्स हैं। एक मॉडल ये है कि आप जैसे रेगुलर स्कूटर खरीदते हैं वैसे आपको पूरी स्कूटर मिलती है विद द बैटरी एंड चार्जर, और उसकी जो प्राइस है वो गुजरात में है 59,999 यानी 60,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट। दिल्ली में ये अराउंड 69,000 रुपीज़ की आती है, महाराष्ट्र में 70,000 रुपीज़, राजस्थान में 73,000 रुपीज़, कर्नाटका में अगेन 69,000 रुपीज़, और बाकी सारे स्टेट्स में जहाँ पे स्टेट सब्सिडीज़ नहीं है वहाँ पे 80,000 रुपीज़ ये कॉस्ट करेगी। तो ये है द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप सिर्फ स्कूटर खरीद सकते हैं, आपको बैटरी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बैटरी को आप रेंट कर सकते हैं, यानी बैटरी का जो हेडेक है वो आपका नहीं है, वो कंपनी का होता है। और यहाँ पे कंपनी ने स्वैपिंग स्टेशंस भी बनाए हैं जहाँ पे आप एक सब्सक्रिप्शन पैक लेकर बैटरी को स्वैप कर सकते हैं उस स्वैपिंग स्टेशन पे। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में स्कूटर खरीदें तो गुजरात में आपको इसकी प्राइस पड़ेगी 48,000 रुपीज़, दिल्ली में 57,000 रुपीज़, महाराष्ट्र में 58,000 रुपीज़, राजस्थान में 61,000 रुपीज़, कर्नाटका में 57,000 रुपीज़, और बाकी सारे स्टेट्स में जहाँ सब्सिडी नहीं है वहाँ पे 68,000 रुपीज़। अब इस मॉडल में आपको एक मंथली सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा 849 रुपीज़ का, और जब आप बैटरी स्वैप करते हैं तो पर स्वैप आपको 35 रुपये भरने पड़ेंगे। ये है ऑप्शन 1। और ऑप्शन 2 में यही मॉडल पे अगर आप रेंट करें अगेन बैटरी को, तो जो प्राइस आती है वो गुजरात में आपको प्राइस इसकी 36,000 रुपये है, दिल्ली में इसकी प्राइस 45,000 रुपये है, महाराष्ट्र में इसकी प्राइस 47 यानी 47,000 रुपीज़ है, राजस्थान में 50,000 है, और कर्नाटका में अगेन 46,000 इसकी प्राइस है। और जो बाकी सब स्टेट्स हैं जहाँ पे सब्सिडी नहीं है वहाँ पे 57,000 इसकी कीमत है, यानी 57,000 रुपीज़। सो ये जो मॉडल है ये सबसे सस्ता है, और इसीलिए क्योंकि गुजरात में सब्सिडी ज़्यादा है तो 36,000 रुपये में आप ये स्कूटर को ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा फॉर द बैटरी वो 1249 यानी 1250 रुपये लगभग है, और जो स्वैपिंग की प्राइस है पर स्वैप वो सेम है 35 रुपये की। इन्फिनिटी E1 को आप पेयर कर सकते हैं ऐप के साथ, और इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एंटी थेफ्ट फीचर इसमें मिलता है कि जैसे ही अगर आपकी स्कूटर लॉक्ड है और कोई इसे हिलाने की कोशिश करे तो इसके रेयर व्हील्स जो है ये लॉक हो जाते हैं। इसमें इनबिल्ट ट्रैकिंग सिस्टम है और आप ऐप के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी स्कूटर कहाँ पर है। टोइंग अलर्ट भी है, अगर आपकी स्कूटर टो हो रही है तो उसका अलर्ट भी आपको इसके ऐप पे आ जाएगा। जियो फेंसिंग भी आप कर सकते हैं, आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं, और अगर उस बाउंड्री के बाहर स्कूटर जाती है तो आपको उसका इंटीमेशन आ जाता है। स्कूटर की जो वारंटी ये 3 साल या 40,000 किलोमीटर की है, विच एवर कम्स फर्स्ट, और जो आपकी बैटरी की वारंटी है वो 3 साल और 45,000 यानी 45,000 किलोमीटर्स की है। इन्फिनिटी E1 में मुझे एक बात अच्छी लगी
कि इसके स्पीडोमीटर में कोई एरर नहीं है। हमने कार के साथ कंपेयर किया और कार के स्पीडोमीटर पे जो स्पीड दिखा रही थी वही इसके VIP पे दिखा रही थी, एंड देयर इज़ नो एरर। तो इन्फिनिटी E1 जो है अब बंद हो चुकी है, बैटरी इसकी ड्रेन आउट हो चुकी है पूरी तरह से, और मैंने इसे पावर मोड पे चलाया है थ्रू आउट। और जब मैंने इसे स्टार्ट किया था तब 32.4 इसकी ओडोमीटर की रीडिंग थी, अब 82.9 है। इसका मतलब है 50.5 का रेंज दिया है इसने ऑन पावर मोड। कंपनी का क्लेम है कि ये इको मोड पे अराउंड 70 to 75 किलोमीटर्स देती है इन रियल लाइफ कंडीशंस, अराउंड 70। लेकिन इसने अभी स्पोर्ट मोड पे यानी पावर मोड पे इसने 50.5 का रेंज दिया है। मेरे हिसाब से दिस इज़ क्वाइट क्लोज टू व्हाट द कंपनी क्लेम्स, और ये रेंज काफ़ी अच्छा है। और आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये रेंज अच्छा है या नहीं। पिछले कुछ सालों में मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को इवॉल्व होते हुए देखा है, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इन्फिनिटी E1, क्योंकि एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको एक प्रीमियम स्कूटर मिल रही है जो देखने में अच्छी है, इसकी फिट एंड फिनिश अच्छी है, फीचर्स इसमें काफ़ी डिसेंट मिलते हैं। ओवरऑल जो इसकी बिल्ड है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, फ्लिम्जी या हल्की फुल्की नहीं लगती है। तो इस वजह से मुझे ये रेकमेंड करने में कोई दुविधा नहीं है, मैं इसे आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। यू शुड डेफिनेटली कंसिडर द बाउंस इन्फिनिटी E1। इस प्रीमियम स्कूटर की खास बात यह है कि इसकी जो बैटरी है ये रिमूवेबल भी है और स्वैपेबल भी है, और इसका जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है इसकी वजह से ये और भी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो आप हमें कमेंट से बताइए दोस्तों कि आपको बाउंस इन्फिनिटी E1 कैसी लग रही है, क्या आप इस स्कूटर को खरीदना चाहेंगे। वैसे कंपनी का कहना है कि पैन इंडिया इनका नेटवर्क डेवलप हो जाएगा और आप कंट्री के किसी भी कोने में इस स्कूटर को खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गेट फ्री को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब भी स्कूटर चलाएं सेफली चलाएं, हेलमेट ज़रूर पहनिए।